तो शमून भाई क्या आजकल क्या सोचा हुआ आपने, क्या करना है, क्या सोचा हुआ है? देखें, अब काम के हवाले से कहूंगा कि फिल्म का जो मामलात है ना वो थोड़े से जरा चेंज हो गए। पाकिस्तान की इंडस्ट्री को थोड़ा सा अब ना फोकस करना है कुछ चीजों पे। हम उसी पिछले घोड़े पे ही चढ़े में जो लंगड़ा गया है। ठीक है ना। अब डिजिटल का दौर जो जितनी स्पीड में दुनिया में टेक ओवर कर रहा है ना, हम उस रेस में बहुत पीछे रह गए। अभी भी बहुत पीछे हैं बॉस, बहुत पीछे हैं। हमसे बेहतर तो वो यूट्यूबर्स हैं जो प्रैंक्स बना के जो है ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए हैं। समझ रहे ना, उन्होंने समझ लिया, उस एल्गोरिदम को समझ लिया। दूसरा, हमें सबसे बड़ी जो रीडिंग इस वक्त समझनी है वो ये है कि कोविड के बाद का जो फाइनेंशियल, जो आपका इकोनॉमिकल जो स्टेटस है एक आम आदमी का, और साइकोलॉजिकल जो स्टेटस है, जो कि वो कहता है यार घर बैठे बैठे तो सब कुछ हो जाता है। मतलब उसने खाना भी घर पे मंगाना सीख लिया, उसने कंटेंट भी, एवरीथिंग इज नाउ ऑन योर पाम। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप 800 रुपए का 1000 रुपए का टिकट एक रखते हो तो उसी 1000 रुपए में बैटमैन भी देखी जा सकती है, और उसी 1000 रुपए में एक लोकल फिल्म जिसमें सिर्फ एक लड़का लड़की मोहब्बत करते भागते फिर रहे हैं इधर उधर, वो भी देखी जा सकती है। तो ज्यादती है या नहीं है? पहली बात, सिनेमा से मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई कुछ नहीं, 3 महीने के लिए कम से कम ये प्राइसेस आधी करके देख लेना। देखिए बात क्या है कि अगर हम 1000 आदमी 800 रुपए पे बुला रहे हैं, तो हम 400 रुपए पे अगर 3000 आदमी बुला लेंगे तो इकोनॉमी तो आपकी वहां पे बढ़ती है ना, लोग ज्यादा आएंगे ये सोच के। तो उस तरफ लोग नहीं आना चाहते। सिनेमास को चाहिए कि थोड़े से रेट कम करे और इसको एक्सेसिबल कर दे मासेस के लिए। आम आदमी जो, देखिए पहले कैप्री, बैम्बिनो, ये वो जो कराची के, ये कौन लोग थे? मासेस थे, सामान बेचने वाले, चीजें, वो जो असल ऑडियंस थी। वो कहती थी यार सारा दिन की थकन जाके फिल्म देख के उतार लें। उनके लिए तो अनएक्सेसिबल कर दिया आपने। तो बड़े बड़े मॉल्स में वो घुसते हुए डरते हैं। ठीक है ना जी। और जो छोटे मोटे सिनेमाज हैं अभी हमारे रह गए, इतना वो क्लासिक करते हैं, क्योंकि आधे लोग तो एसी के चक्कर में एटीएम और उसमें जा रहे हैं सिनेमा में कि घर में एसी चलेगा, ज्यादा बिल आएगा, सिनेमा में जाके सो भी जाओ, अच्छा एसी भी मिल रहा है। ऐसा ही है, क्योंकि इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हम, डिजिटल पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। मुझे लगता है ये बात ठीक है। आप डिजिटल का मैं समझते हैं, इस पे इतना क्यों? क्योंकि हमें स्कोप नजर नहीं आ रहा, फिलहाल उन्हें नजर नहीं आ रहा, बट देयर इज अ स्कोप। एक ऐसा समंदर है जो सबके लिए खुला हुआ है। यानी ये नहीं है कि जी पाकिस्तान काम करेगा डिजिटल में तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर पाकिस्तान, व्हाई नॉट? जब अफ्रीकन्स डिजिटल पे अपना जंगल से कंटेंट भेज सकते हैं, और अफ्रीका तो बहुत पुराना है, इंटरनेट बहुत पुराना है, जब इस किस्म का कंटेंट है उनका, है ना, तो सब कुछ तो आ रहा है। तो फिर हम, मेरे समझ नहीं आता कि हम यू राइट कि वैसे वाकई मैं देख रहा था एक, आई डोंट नो आपने इसको देखा है नहीं, वो एक साहब हैं जो खाना बनाते हैं और पंजाब के किसी गांव में रहते हैं, और वो अपने माँ बाप के लिए खाना बनाते हैं, बड़ी बेसिक चीजों से, बाहर जाता है से गांव से चीजें कर, और वो इतना मशहूर है, और उसको बीबीसी ने कवर किया। यस, तो यू राइट के मतलब हमारे पास सब चीजें, बट मुझे लगता है कि प्रोफेशनली हम और आप जिस दौर की बात करते हैं वहाँ हमें प्रोफेशनल लवाजमात पूरे चाहिए। बट जब आप हमें आपकी बात करते हैं आज के दौर की, यानी कि आप तो यंग हैं हमसे, हमारे तो सफेद, ये बाल धूप में सफेद नहीं है, नबीला ने किए हैं, याद है? अच्छा, मैं समझे साए में हो गए। लोगों के धूप में होते हैं, कुछ लोग के साए में होते हैं। तो साए में हुए क्यों, कुछ कर नहीं रहे थे साए में पड़े हुए।